हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन्स थ्योरम। तो पहले हम ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हमने इसको प्रूव करना है। ठीक है, याद रखना है कि ग्रीन्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है या जो फार्मूला है उसके मुताबिक उसका जो मेन थीम है, उसका जो मतलब है वो ये है कि हमने कैसे लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ग्रीन्स थ्योरम इज नथिंग बट इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन लाइन एंड सरफेस और डबल इंटीग्रल। ठीक है, स्टेटमेंट के मुताबिक स्टेटमेंट में हमारे पास है कि इफ़ आर इज़ अ सिंपली कनेक्टेड रीजन। ठीक है, तो सिंपली कनेक्टेड रीजन हम किसे कहते हैं? इस टाइप के रीजन को हम सिंपली कनेक्टेड रीजन कहते हैं। ठीक है, एक रीजन मल्टीपली कनेक्टेड होता है, तो मल्टीपली कनेक्टेड और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि मल्टीपल कनेक्टेड में हमारे पास जो रीजन होता है वो बेसिकली दो कर्व्स के दरमियान होता है। C1 C2 के दरमियान जो रीजन बनता है उसको मल्टीपली कनेक्टेड कहते हैं। ठीक है, थ्योरम को हम सिंपल प्रूव करेंगे। सिंपल प्रूफ के लिए मैं इस सिंपली कनेक्टेड रीजन ले रहा हूँ। ठीक है, XY प्लेन में। सो बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड कर्व C एंड दिस इज बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड कर्व C। ये एक रीजन है और ये इसको एक क्लोज्ड कर्व बाउंड कर रही है। ठीक है, एंड if p q are continuous functions of x y having continuous derivatives in r। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो फंक्शंस मैं डिफाइन करूँगा कर्व्स के ऊपर, तो वो उसको मैं पी क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसकी प्रॉपर्टी यही होगी कि वो कंटिन्यूस और उसकी जो डेरिवेटिव्स बन रही है वो भी कंटिन्यूस होंगी। मतलब इसका जो ग्राफ बन रहा होगा वो एक कंटिन्यूस कर्व बनेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये है कि क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल ऑफ द क्लोज्ड कर्व सी, लाइन इंटीग्रल ऑफ द क्लोज्ड कर्व सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई विल बी इक्वल टू डबल इंटीग्रल ऑफ द रीजन पार्शल क्यू बाई पार्शल एक्स माइनस पार्शल पी बाई पार्शल वाई डी एक्स डी वाई। तो ये जो फार्मूला है हमारे पास बेसिकली ये क्या कह रहा है? ये लाइन और डबल इंटीग्रल के दरमियान ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है। ठीक है, वेयर सी इज डिस्क्राइब इन पॉजिटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन कह रहे हैं। ठीक है, प्रूफ मैं यहाँ से ले रहा हूँ कि लेट अस कंसीडर अ सिंपली कनेक्टेड रीजन आर, जिस तरह मैंने डिफाइन किया इन द एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड कर्व सी ए शोन इन द फिगर। तो इस फिगर में हमने बेसिकली प्रूफ के लिए ऐसा करना है कि ये जो टोटल कर्व है हमारे पास, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड करना है और उसके लिए मैंने इक्वेशंस डिफाइन करनी है। किस तरह के? द इक्वेशन, लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व्स, यह आप देखें P1 P3 P2 ये एक कर्व बन रहा है और P1 P4 P2 ये दूसरा कर्व बन रहा है। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ कि सपोज ये जो पहले वाला कर्व बन रहा है इसको बेसिकली मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ टोटल कर्व को। तो P1 P3 P2 को मैं इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ y इज इक्वल टू f1 ऑफ x, और P1 P4 P2 को y इज इक्वल टू f2 ऑफ x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए इस तरह। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इस करो जब मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया एलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है, तो इसका बेसिक मेरा मकसद ये है कि इसको मैंने टाइप 1 रीजन बनाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं ग्रीन्स थ्योरम का वो पार्ट कंसिडर कर रहा हूँ जो मेन इक्वेशन में है कि डबल इंटीग्रल ऑफ द रीजन पार्शल पी बाई पार्शल वाई डी एक्स डी वाई को मैं किस तरह यह लाइन इंटीग्रल की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं टाइप 1 रीजन में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक्स एक्सिस के लिए कांस्टेंट लिमिट्स ले रहा हूँ a टू b, और वाई एक्सिस के लिए मैंने ये जो सारा जो क्लोज कर्व है इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। y इज इक्वल टू f1 ऑफ x, मतलब f1 ऑफ x हमारे पास ये वाला पार्ट है p1 से लेकर p2 तक, और f2 ऑफ x का जो है वो हमारे पास p1 से लेकर p2 तक यहाँ का पार्ट है। तो बेसिकली ये y एक्सिस के लिए लिमिट है। तो जब मैं इस डबल इंटीग्रल को फर्स्ट टाइप रीजन में कन्वर्ट करूँगा तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने फर्स्ट इंटीग्रल पर
x के लिए लिमिट लिखने हैं a टू b जो कि कांस्टेंट लिमिट से, और y के लिए मैं लिमिट्स लिख रहा हूँ इन टर्म ऑफ x, f1 ऑफ x2, f2 ऑफ x। और यहाँ पर सिंपल हमारे पास जब ये इंटीग्रल अप्लाई होगा तो यहाँ से सिंपल हमारे पास p फंक्शन आएगा, ये इंटीग्रल अपनी जगह पर आएगा और इसके साथ लोअर अपर लिमिट्स आएंगी। तो जब मैं अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स अप्लाई करूँगा तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगा, फिर इससे नेक्स्ट इंटीग्रल a टू b ये इक्वेशन आएगा, ठीक है। और इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, इंटीग्रल a टू b p ऑफ x p2 dx। तो ये हमारे पास ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है ये यहाँ से लेकर a से लेकर b तक इस डायरेक्शन में, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रल a टू b p ऑफ x f2 पार्ट और p ऑफ x f1 a टू b ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब है, नेगेटिव साइन का मतलब है कि फ्रॉम a टू b दिस इज इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अब कर्व पॉजिटिव डायरेक्शन हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, तो मैं इस इंटीग्रल की जो लिमिट्स है वो चेंज करके यहाँ पर माइनस साइन लगाऊंगा, मतलब लोअर अपर लिमिट्स को मैं चेंज करूँगा ताकि हमारे पास पॉजिटिव साइन बने करोगा। तो माइनस इंटीग्रल b टू a f ऑफ x p2 dx, ठीक है, f2 dx और माइनस a टू b p ऑफ x f1 dx। तो ये इक्वेशन हमारे पास पॉजिटिव सेंस में बन रहा है कि b से लेकर a तक, b से लेकर a तक, ठीक है, और फिर a से लेकर b तक। तो ये हमारे पास टोटल जो कर्व बन रही है वो माइनस इंटीग्रल क्लोज कर्व c p dx की इक्वेशन बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो ग्रीन थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है पार्शियल p बाई पार्शियल y dx dy इस इंटीग्रल का बराबर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स लास्ट इक्वेशन से हमारे पास इंटीग्रल c p ऑफ x y dx बराबर आ रहा है माइनस डबल इंटीग्रल ऑफ द रीजन पार्शियल p बाई पार्शियल y dx dy। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1। नाउ ग्रीन्स थ्योरम का जो दूसरा पार्ट है डबल इंटीग्रल ऑफ द रीजन पार्शियल q बाई पार्शियल x dx dy, इसको मैं टाइप 2 रीजन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो टाइप 2 रीजन के लिए आपको ये याद रखना होगा कि y एक्सिस पर हमारे पास जो लिमिट्स बनेंगे वो कांस्टेंट होंगी और x एक्सिस पर जो लिमिट्स बनेंगे वो वेरिएबल होंगे इन टर्म ऑफ x। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन इस टोटल कर्व को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ कि सपोज एक पार्ट है p3 p1 p4 यहाँ से लेकर p3 p1 p4, इस पार्ट को मैं कह रहा हूँ कि लेट इसका जो इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू g1 ऑफ y, ठीक है, और p3 p2 p4 इस पार्ट का जो इक्वेशन बन रहा है सपोज वो है x इज इक्वल टू g2 ऑफ y, ठीक है। तो ये मैं जो है x के लिए लिमिट्स डिफाइन कर रहा हूँ इन टर्म ऑफ y। तो ये इक्वेशन हमारे पास डिफाइन हुई। अब इस डबल इंटीग्रल को मैंने क्या करना है, इंटीग्रल फर्स्ट इंटीग्रल को y के लिए लिखना है, तो उसके लिए जो लिमिट्स आएंगे c टू d आएंगे y एक्सिस पर, और सेकंड इंटीग्रल पर हमने जो है x इज इक्वल टू g1 ऑफ y, लोअर लिमिट x इज इक्वल टू g2 ऑफ y, अपर लिमिट पार्शियल q बाई पार्शियल x dx। तो जब ये इंटीग्रल इस पर अप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ से जस्ट q फंक्शन आएगा जिसके साथ लोअर अपर लिमिट्स आएंगे। तो जब लोअर अपर लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास q ऑफ g2y माइनस q ऑफ g1y होल dy, और फिर c से d तक ये फंक्शन माइनस c से d तक ये फंक्शन। अब अगेन पॉजिटिव सेंस बनाने के लिए हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है c से d तक ये तो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास पॉजिटिव सेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस इंटीग्रल को की लिमिट्स को मैंने चेंज करना है क्योंकि आपके पास जो c से d तक की जो लिमिट्स है वो माइनस साइन के साथ ये क्या रिप्रेजेंट, ये नेगेटिव सेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नेगेटिव सेंस से हमने पॉजिटिव सेंस में जाना है, तो इस लिमिट्स को चेंज करके ये साइन जो है ये प्लस बनेगा, ठीक है। तो जब ये प्लस बनेगा तो हमारे पास जो इसकी जो इक्वेशन आएगी c से d तक और फिर d से c तक q ऑफ g1y।
तो ये हमारे पास ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पार्ट से P4 से लेकर P3 तक। तो हमारे पास पॉजिटिव सेंस बन रहा है और उसको मैं कंप्लीटली लिख सकता हूँ इन टर्म ऑफ लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड कर्व सी क्यू ऑफ एक्स वाई डी वाई। तो ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड आया। अब हमने सिंपली क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके क्या करना है, इक्वेशन 1 2 को ऐड करें तो हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट बनेगा। जो लास्ट इक्वेशन हमारे पास आए हैं, इक्वेशन 1 और 2 को जस्ट ऐड करें तो हमारे पास लेफ्ट साइड में ये रिप्रेजेंटेशन है इंटीग्रल सी पी डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी क्यू डी वाई, और राइट साइड में हमने डबल इंटीग्रल ऑफ द रीजन जो पी के लिए हमारे पास आया था और क्यू के लिए, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ से ये डबल इंटीग्रल कॉमन करेंगे तो पार्शियल क्यू बाई पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल पी बाई पार्शियल वाई आएगा डी एक्स डी वाई। सो दिस इज़ दी प्रूफ एंड स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। अब नेक्स्ट हमने ग्रीन्स थ्योरम का जो वेक्टर फॉर्म है वो हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो ग्रीन्स थ्योरम के स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो लाइन इंटीग्रल है वो राइट हैंड साइड के डबल इंटीग्रल के बराबर है, ठीक है। तो इसको हमने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वेक्टर फॉर्म में हम इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के स्टेटमेंट को कंसिडर करें तो हमारे पास पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में जो स्टेटमेंट है इसको मैं वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिख सकता हूँ कि पी आई प्लस क्यू जे डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, ठीक है। इसके डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास ये स्टेटमेंट बनती है। तो इसको अगर मैं ए का नाम दूँ वेक्टर ए डॉट एंड दिस इज द डिफरेंशियल position vector dr. So now for the right hand side, let us say this is equation 2 for the left hand side, और राइट हैंड साइड के लिए इस स्टेटमेंट को अगर हम गौर से देखें तो इसमें हमारे पास बेसिकली कर्ल इन्वॉल्व है, ठीक है। डेल क्रॉस ए, अगर डेल क्रॉस ए हम कैलकुलेट करना चाहे तो उसको बाय डेफिनेशन हम आई जे के पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल बाय पार्शियल वाई पार्शियल बाय पार्शियल जेड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए पी क्यू एंड ज़ीरो, इस डिटरमिनेंट को जब हम इवेल्युएट करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आएगा डेल क्रॉस ए सी। और फिर डेल क्रॉस ए का अगर हम के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले तो हमारे पास सिर्फ ये कंपोनेंट बचता है जो कि ग्रीन्स थ्योरम में इन्वॉल्व है, ठीक है। पार्शियल क्यू बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 3 इन इक्वेशन 1, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास इंटीग्रल क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ द कर्व, इसकी जगह हमारे पास ए डॉट डी आर आएगा इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ऑफ द रीजन, और इसकी जगह हमारे पास डेल क्रॉस ए डॉट के यूनिट वेक्टर डी आर, वेयर डी आर इज डी एक्स डी वाई एंड दिस इज बेसिकली द रिक्वायर्ड वेक्टर और टेंजेंशियल फॉर्म ऑफ द ग्रीन्स थ्योरम। Discussing the another vector form of the Green's theorem जिसको हम नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। इससे पहले जो हमने फॉर्म डिस्कस किया उसको हम टेंजेंशियल फॉर्म कह रहे थे, ठीक है, और हमने प्रूव भी किया। अब नॉर्मल फॉर्म क्या है, नॉर्मल फॉर्म के लिए अगेन आप ग्रीन्स थ्योरम की जो आइडेंटिटी है जो फार्मूला है उसको कंसिडर करें। फिर उसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करें तो हमारे पास ये जो चीज़ है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसको मैंने प्रूव किया ए डॉट डी आर के बराबर। नेक्स्ट इसको इसमें अगर मैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करना चाहूँ तो इसको मैं डी एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो वेक्टर बन रहा है हमारे पास डी आर बाई डी एस, ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर के बराबर है। तो यहाँ पर ए डॉट टी कैप डी एस आता है। नाउ अब अगर हम फिजिकली देखें तो जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है हमारे पास इस डायरेक्शन में और आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। हमारे पास के क्रॉस एन के बराबर होगा, ठीक है। अब के क्या है, के हमारे पास थर्ड वेक्टर है यहाँ पर जो टी कैप और एन कैप के प्लेन को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगी वो टी कैप के बराबर होगी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर टी कैप की जगह के क्रॉस एन डी एस, और फिर यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैं ले रहा हूँ, ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की
आइडेंटिटी आ रही है ए डॉट के क्रॉस एन। तो डॉट और क्रॉस को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ठीक है। ए डॉट बी क्रॉस सी को मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी डॉट सी। तो इस आइडेंटिटी की मदद से अगर डॉट और क्रॉस को मैं चेंज करूँ तो हमारे पास ए क्रॉस के डॉट एन डी एस आता है। और फिर इस वेक्टर को मैं एक दूसरा नाम दूँ, सपोज ए क्रॉस के को मैं बी का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो लिख सकता हूँ बी डॉट एन डी एस। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास जो वेक्टर की आइडेंटिटी आ रही है वो बी डॉट एन डी एस आ रही है, ठीक है। नाउ कंसीडर पास द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास अगर वेक्टर ए को मैं पी आई क्यू जे लिखूँ और वेक्टर बी हमारे पास वही ए क्रॉस के है, तो ए क्रॉस के हमारे पास इसके बराबर आएगा। और फिर इसमें अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व करें आई क्रॉस के जे क्रॉस के, तो आई क्रॉस के हमारे पास माइनस जे के बराबर और जे क्रॉस के आई के बराबर आता है, ठीक है। तो फिर मैं इसको पहले क्यू आई माइनस पी जे लिख सकता हूँ। तो बी वेक्टर हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है और इसको अगर हम गौर से देखें तो इसका अगर मैं डाइवर्जेंस लूँ डिल डॉट बी, तो डिल डॉट बी में अगर हम डाइवर्जेंस लेंगे पार्शल बाई पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल बाई पार्शल वाई जे डॉट बी वेक्टर, तो इसका डाइवर्जेंस कंपोनेंट वाइज अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पार्शल क्यू बाई पार्शल एक्स माइनस पार्शल पी बाई पार्शल वाई आ रहा है, जो कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने वेक्टर फॉर्म किया था, जो टेंजेंशियल फॉर्म जिसको हम कह रहे थे, उसमें भी हमारे पास हमने क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में यही चीज़ें हमने प्रूव करनी थी। और इस नॉर्मल फॉर्म में भी हमने डाइवर्जेंस इन्वॉल्व करके ये चीज़ प्रूव कर ली है। तो वहाँ पर हमारे पास कर्ल इन्वॉल्व हो रहा था, डिल क्रॉस ए इन्वॉल्व हो रहा था, और यहाँ पर डिल डॉट बी इन्वॉल्व हो रही है। ये दोनों चीज़ें, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज़ अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ अगर हम रिप्लेस कर ली इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास इक्वेशन 1 से लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बी डॉट एन डी एस और राइट हैंड साइड में हमारे पास इसकी जगह डिल। चलिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल की मदद से ग्रीन्स थ्योरम को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में है हमारे पास कि इवैल्यूएट दिस लाइन इंटीग्रल एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई where C is the closed curve of the region bounded by the line y is equal to x and parabola y is equal to x square, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लोज्ड रीजन बन रहा है जो कि लाइन y is equal to x और पैराबोला y is equal to x स्क्वायर से हमारे पास ये क्लोज्ड रीजन बन रहा है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमने ग्रीन्स थ्योरम की मदद से ये लाइन इंटीग्रल इवैल्यूएट करनी है, ठीक है। सो पहले तो आप फिजिकली या ग्राफिकली इसको समझे कि इन दो कर्व्स का, जो कि लाइन और पैराबोला इसमें इन्वॉल्व है, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास बन रही है, तो एक तो ऑरिजिन है, ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट हमारे पास बन रहा है वो 1 1 है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। वो पॉइंट जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे उसी को हम इसकी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीन्स थ्योरम की मदद से हमारे पास हमने सिंपल क्या करना है, इस लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल के फॉर्म में लिख कर इसको इवैल्यूएट करना है। तो इसको स्टेटमेंट को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास p की वैल्यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ रही है, q की वैल्यू x आ रही है, x स्क्वायर आ रही है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में पार्शल क्यू बाई पार्शल एक्स रिक्वायर्ड है, पार्शल पी बाई पार्शल वाई रिक्वायर्ड है। फिर इन दोनों को अगर हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में पुट कर ले, कैलकुलेट कर ले, तो हमारे पास यहाँ पर जो फिगर हमारे पास बन रही है, यहाँ से मैं इसको टाइप 1 रीजन या टाइप 2 रीजन की मदद से इंटीग्रल है, इस पर मैं लिमिट्स लगा सकता हूँ, ठीक है। तो टाइप 1 और टाइप 2 रीजन आपको पता होगा कि टाइप 1 रीजन में हमारे पास डबल इंटीग्रल में y के लिमिट्स वेरिएबल होते हैं, इन टर्म ऑफ x होते हैं, और x के लिमिट कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। टाइप 2 रीजन में हमारे पास y के लिमिट्स कांस्टेंट होते हैं और dx मतलब x के जो लिमिट्स है वो इन टर्म ऑफ y वो वेरिएबल होते हैं। तो हमारे पास चॉइस है यहाँ पर,
प्रॉब्लम को देखकर, फिगर को देखकर अगर हम इस टाइप 1 रीजन को इवैल्यूएट करें या टाइप 2 को, तो हमारे पास सेम आंसर आएगा -1/20। ठीक है। तो बात आपने याद रखनी है कि टाइप 1 रीजन में आपने x के लिए जो लिमिट लेने हैं वो इलांग x एक्सिस, तो वो हमारे पास बन रहे हैं इलांग x 0 से 1 तक। ठीक है। तो ये x के लिए लिमिट, और y के जो लिमिट्स बन रहे हैं इन टर्म ऑफ x, वो हमारे पास बन रहे हैं y के लिमिट्स इस कर्व से लेकर इस लाइन तक। तो इसमें अगर आप देखें तो x स्क्वायर से x तक हमारे पास y की लिमिट्स बन रही है। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड टाइप 1 रीजन। टाइप 2 रीजन में आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपने कांस्टेंट लिमिट्स लेने हैं y एक्सिस पर, जो कि वो भी 0 से 1 तक जो है वो वेरी कर रहे हैं 0 से 1 तक। अगर इसको मैं कांस्टेंट रखूँ तो फिर इसको मैं वेरिएबल रखूँगा। तो वेरिएबल लिमिट्स में आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो y इज इक्वल टू एक्स है, इसकी जगह आपने ये लोअर लिमिट लेनी है x इज इक्वल टू वाई, और अपर लिमिट के लिए आपने इस इक्वेशन का अगर हम स्क्वायर रूट ले, स्क्वायर रूट, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है अपर लिमिट के लिए वो स्क्वायर रूट y आ रही है। तो पहले हमने इसको x की मदद से, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करके y की लिमिट्स अप्लाई करनी है, और यहाँ पर आपने विद रिस्पेक्ट टू y इसको इंटीग्रेट करके x की लिमिट्स अप्लाई करनी है। तो हमारे पास दोनों सूरतों में हमारे पास यही -120 आएगा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपको ग्रीन्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है और उसका जो प्रूफ है, उसके जो डिफरेंट फॉर्म्स है, जो वेक्टर फॉर्म्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, इससे आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मुलाकात करेंगे।